जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे 51 दिन 51 मैराथन के जबरदस्त सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज हमारा डे 22 है और आज इस 22वें दिन में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। एक संपूर्ण क्लास के अंदर में पूरी की पूरी पाइप एंड सिस्टम के सारे टाइप्स खत्म कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पाइप एंड सिस्टम को हल्के में लेके चलते हैं। हम आपको बता दें कि 2023 में सिर्फ टाइम एंड वर्क नहीं अपना पूरा तांडव मचा के रखा हुआ था। किसी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे तो किसी में पाइप एंड सिस्टम के बहुत ज्यादा थे। तो इसीलिए आप इसको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और इसको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ छोड़ देना है, पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये गलती आप मत करिएगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों के दोनों भाई भाई हैं। अगर टाइम एंड वर्क जिसके में आया तो पाइप एंड सिस्टम नहीं पूछता है, और पाइप एंड सिस्टम जिसके में आ गया तो उसमें टाइम एंड वर्क नहीं पूछता है। और कोई नहीं जान सकता है मेरे भाई यहाँ पर कब क्या होगा। साथ में आज की क्लास में जो हम पढ़ाएंगे वो हम आपको प्री प्लस मेंस दोनों तरीके के लेवल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सफिशियंट होगा, बहुत ज़्यादा ये पर्याप्त होगा। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है भाई। मोहित, सुदीप, नीरज चौधरी, प्रियंका, मोहम्मद नौशाद, उर्वशी, अरुण सिंह, अरुण राजपूत, मोहित कुमार, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से मेरे भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने भाई लोग हमारे लाइक नहीं किए हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, कैसा है आप लोगों का जोश? हाउ इज द जोश भाई? ठीक है, कैसा है बताइए? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जोश हाई भी होना चाहिए, ठीक है, मजा आना चाहिए, ठीक है। चलिए बताओ, कल की क्लास कितने लोगों ने देखी है और कितने लोगों ने नहीं देखी है? जिन्होंने देखा है वो यस बोल दे, जिन्होंने नहीं देखा है वो नो बोल दे। जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से। आ जाओ भाई। तो देखो, अब तक हमने 21 दिनों में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर अप करवा दिए हैं, और इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना करके 51 दिन 51 मैराथन का हमने पूरी की पूरी वीडियो डाल दी है, ठीक है। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो आप यहाँ पर जा करके लिंक पर क्लिक करके बाकी सारी क्लासेस को दोस्तों आप लोग देख पाओगे, ठीक है। यस यस यस, चलो मेरे भाई, नो वाले आज काफी कम है, बढ़िया बात है। देखो, रेगुलर रहा करो, रेगुलर रहोगे मेरे भाई तभी तो मैं आपको करा पाऊंगा, तभी काफ़ी सारी चीज़ें सिखा पाऊंगा, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा। नहीं तो फिर इरेगुलरिटी आपको ख़त्म करेगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी भाई यहाँ से पढ़े और उसका स्कोर ना बढ़े या उसके मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर ना आए, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी बहुत रखनी ज़रूरी है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको वो होगा मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर पढ़ते हैं पाइप, और उसके बाद में यहां पर हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। नल और टंकी। अब नल और टंकी मेरे भाई में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, जैसे आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है वैसे ही आपका पाइप एंड सिस्टम भी है। बस फर्क यहां पर इतना है कि टाइम एंड वर्क में 90% सवालों में जो कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, तो एक पाइप भरने का काम करती है तो दूसरा पाइप उसको खाली करने का काम करती है। यानी एक तरफ काम हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ जो हमारा कार्य है वो क्या है, तो नेगेटिव है। इन्हीं बातों का थोड़ा सामंजस्य हमें बिठाना है, कुछ हमें क्वांटिटी के साथ में रिलेशंस हमें देखने हैं, और हम अपने सारे सवालों को मेरे भाई बहुत ही तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो सीधा थ्योरी व्यूरी इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सीधा सवालों के माध्यम से हम लोग समझेंगे और आप जानेंगे यहाँ पर कि हाँ भाई कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें। आ जाइए, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 15 घंटे में भर सकता है, तो बताओ कितने देर में सारे के सारे टंकी को भरेंगे। मेरे क्लास के दो ही नियम हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। एक 8:30 बजे लाइव आ जाना, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, आप जब तक आंसर नहीं देंगे आप गणित नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो तो हर एक सवालों का आंसर देना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखिए, एक यहाँ पर जो है पाइप ने भरा है कितने घंटे में, 10, और दूसरे ने भरा है कितने घंटे में, 15। तो यहाँ पर मिलकर के कितने देर में भरेंगे? आप चाहो तो एलसीएम मेथड लगा लो, या आप चाहो तो टाइम एंड वर्क का मेथड लगा लो बच्चों। जहां पर मैंने साफ लफ्जों में कहा था, एक इंसान किसी काम को 10 घंटे में करता है, दूसरा उसे 15 में करता है, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर
5 से आप काटोगे 5 बार में, 5 से आप काटोगे 3 बार में, 5 से आपका कटेगा 2 बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 6। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब कहीं ना कहीं पाइप एंड सिस्टम जो है ना वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका है? टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, जो वहां पर होता था बस उसी तरीके का काम यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक, आज ही चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। इसमें कहा गया कि पाइप ए किसी एम्प्टी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसको भर सकता है 24 घंटे में। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। सेम उसी तरीके से सीजीएल में हमारा पूछा गया सवाल। अगर एक 18 घंटे में भर रहा है, दूसरा 24 घंटे में भर रहा है, तो कितने में भरेगा? जैसे जैसे दोस्तों हमारे सवाल की संख्या बढ़ती चलेगी वैसे वैसे हम लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। ठीक है भाई मेरे, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो, एक ने यहाँ पर 18 घंटे में भरा है, दूसरे ने यहाँ पर 24 घंटे में भरा है, तो यहाँ टोटल टाइम कितना लगेगा? तो हम यहाँ बोलेंगे सर 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 42। ठीक है, आप यहाँ देखिए 24 8 32 और 10 42। यहाँ पे आप इसे काटना है तो काटो। 6 से आपका कटेगा 7 बार में, 6 से आपका कटेगा कितनी बार में? 4 बार में। 72/7। और अगर आप 72/7 को अगर आप भाग करते हो तो ये हमारा हो जाएगा 10 सही 2/7 हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार बच्चों, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया आपके सामने, पढ़िए जरा। इस सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? एक हमारा भरने वाला है, दूसरा हमारा खाली करने वाला है। हमें क्या पता करना है? तो टाइम पता करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला जो भर रहा है उसका समय कितना है? तो 10 है। और दूसरा जो खाली कर रहा है उसका समय कितना है? तो 15 है। हमें यहाँ पर क्या करना है? देखो, अब आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों लगाया? इसीलिए लगाया दोस्तों क्योंकि देखिए जो भरता है उसके काम को पॉजिटिव माना जाता है और जो टंकी को खाली करेगा तो यानी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव काम कर रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर भरने वाले की क्षमता को पॉजिटिव मानेंगे और खाली करने वाले की क्षमता को नेगेटिव मानेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए तो 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 30 होता है। 10 का कितना गुना? 3 गुना। और 15 का कितना गुना? 2 गुना। यहाँ पर क्या करेंगे? तो मेरे भाई माइनस करेंगे। अब बात यहाँ पर आ जाती है कितने टाइम में टंकी हमारी फिल होगी? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर आप बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाएगा वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है मेरे भाई? तो जैसे ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा -2। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर 30 और बट्टे में हमारा हो जाएगा 1, यानी 30/1 कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे 30/1 कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, क्योंकि भरने वाला तो 3 लीटर पानी भरेगा और निकालने वाला उसमें से 2 लीटर निकालेगा, तो इसीलिए एक बार में 1 ही लीटर पानी जा पाएगा। तो 30 लीटर पानी को खाली करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपके सामने सीएचएसएल का। जरा देखिए क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। सवाल में आपके सामने ये कहा गया कि देखिए एक इनलेट एक टैंक या खाली टैंक को 51 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी? यानी आप अगर समझेंगे तो यहाँ पर फिल करने वाला कितना समय ले रहा है? तो 51 घंटा। और उसके बाद में यहाँ पर ड्रेन करने वाला कितना समय ले रहा है? तो इतना घंटा। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस अपना एलसीएम मेथड लगाना है। तो हम बोलेंगे सर देखो भरने वाला 51 घंटे में कर रहा है, खाली करने वाला यहाँ 76.5 में कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ क्या लेंगे? तो एलसीएम लेंगे। अब जैसे मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ कष्ट होने लगता है लोगों को कि यार हम एलसीएम ले तो कैसे ले और क्या लें। जैसे 51 है 76.5 है, हम क्या करें? कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्त। 76.5 का तुम एक बार डबल करना है यहाँ पर, तो यहाँ 76.5 का जो डबल होगा वो कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, 153 हो जाएगा। तो 153 इसका कितना गुना है? 3 गुना है। यानी इसीलिए मैं कहता हूं जो भी दशमलव में दिया गया पहले उसको एक पूर्ण संख्या बनाओ। तो इसको डबल से मल्टीप्लाई किया तो 153 बन गया। 153 जो होगा वो इसका और इसका दोनों का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम का काम करेगा। तो यहाँ पर 153 ले लिया। 153 को जब इससे भाग कर रहे हैं तो 3 आ रहा है और जब इससे भाग कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। चूंकि यहाँ पर ये खाली करने वाला टंकी है तो इसीलिए इसके आगे हम कितना लगाएंगे? तो यहाँ पर -2 लगा देंगे।
अब देखिए हमसे कहा गया टाइम बता दो, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ये हमारा मेरे भाई वर्क हुआ है। और रही बात एफिशिएंसी की और क्षमता की, तो आप देखिए ये हमारा 3 यूनिट पानी भरेगा और ये 2 यूनिट पानी खाली करेगा, तो यानी 153 बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देखो क्या होता था पहले पाइप एंड सिस्टम में काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन को इन्होंने बेसिक रखा है लेकिन डेटा स्टैंडर्ड बना दिया है ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा फंस पाओ, लेकिन हम आपको वहाँ भी नहीं फंसने देंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। बहुत शानदार बच्चों, यहाँ पर सिग्मा बॉय, मेरुल, काजल, अंजलि सभी लोग जो है आंसर दे रहे हैं। अच्छे से आंसर देना है और वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है ना। आप लोग अभी 5000 की संख्या में लगभग हो चुके हैं और आप लोगों का जो लाइक है वो 3000 है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, कंटेंट अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, आपको ये क्लासेस मेरी अच्छी लगती हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, अपना सपोर्ट जताया करो। फटाफट जल्दी से आप लोग 4000 लाइक पहुंचा दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का प्यार है यार, जो मेरे लिए एकदम बहुत शान की बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, सुकून होती है ये, ठीक है। अच्छा लगता है यार कि चलो इतने बच्चे पढ़ते हैं रोज रात, हम लोगों का एक अपना प्यारा माहौल है, कम्युनिटी है, परिवार है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है भाई। तो जो ये हमारा एक परिवार है जो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने बना रखा है, बस एक दूसरे का ध्यान रखना है। हम आपको पढ़ाने में ध्यान रखेंगे, आप लाइक और शेयर का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम, इट इज फिल्ड इन 50 आवर। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द फिल्ड टैंक। अब तक क्या हो रहा था कि जैसे एक भरने वाला पाइप था और एक खाली करने वाला पाइप था, दोनों को साथ चला देते थे और ये पूछते थे टंकी कितने देर में भर जाएगी। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर ये एक टंकी है, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर एक क्या है, तो मेरे भाई टंकी है। इस टंकी में जो भरने वाली पाइप है ना, वो टंकी को भरेगी और यहाँ पर कितने देर में, तो 30 घंटे में। तो इसका यहाँ पर है कि 30 घंटे में ये भर देगी, ठीक। उसके बाद में कहा गया ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, यहाँ पर क्या है, तो एक लीक है, जहां से पानी क्या हो रहा है, तो मेरे भाई पानी यहां से निकल रहा है। अब किसी को ये पता नहीं है कि ये लीक कितने देर में खाली कर सकता है, ठीक है, लेकिन सबको इतना पता है कि अगर भरने वाली ने और लीक ने दोनों ने साथ में काम किया तो यहाँ पर ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 50 आवर, ठीक है। क्योंकि लीक जो होता है वो हमेशा खाली करता है, लेकिन यहाँ लीकेज के कारण वो 50 घंटे में भर रही है। इसका मतलब बिना लीकेज के 30 घंटे में और लीकेज के साथ में 50 घंटे में। इसका मतलब क्या होता है, अगर पाइप भरने पर आ जाए तो 30 घंटे लगेंगे, लेकिन पाइप भरे और लीकेज खाली करे तो कितना लगेगा, तो 50। यानी ये जो 50 है ना, ये दोनों के द्वारा लिया गया समय है, ठीक है। एक तरफ पाइप भर रहा है, जैसे मानो ये 5 लीटर पानी डाल रहा है तो ये 3 लीटर निकाल ले रहा है। इस तरीके से मेरे भाई हो रहा है, समझ रहे हो बात को लेकर के। तो जब भी ऐसा बोले कि लीकेज के कारण हमारा जो है वो इतना समय लगा, इसका मतलब वहां पर पाइप भर रहा था और लीकेज जो है यहाँ पर वो खाली कर रहा था। समझ गए बात को लेकर के। तो अब यहाँ पर देखो क्या कहानी है, 50 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 150 आ जाता है। 150 को 30 से भाग करो 5, इससे भाग करो 3। अब ऐसा क्यों हो गया, पाइप की जो क्षमता है वो तो हमारी मेरे भाई 5 यूनिट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 यूनिट, लेकिन 5 में यहाँ पर क्या किया गया कि 3 आ गया, मतलब 5 में कम किया गया। तो 5 में मेरे भाई कितना कम किया गया, तो आप बोलेंगे गुरुजी 2 कम किया गया। 5 में कितना कम करोगे कि 3 आ जाएगा, तो 5 में 2 कम किया गया। यानी लीक जो है वो कितना खाली कर रहा है, तो 2-2 यूनिट खाली कर रहा है। लीक हमारा कितना खाली कर रहा है, तो 2-2 यूनिट खाली कर रहा है। अकेला पाइप 30 घंटे में, पाइप और लीक 50 घंटे में। तो यहां से पाइप की क्षमता 5 यूनिट, 5 में कितना कम करेंगे, 3 आएगा तो 2 कम करेंगे। तो लीक की जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय लीक अकेला, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि भैया लीकेज अकेला कितने देर में खाली करेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर ये वर्क हो जाएगा और लीक की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से हम काटेंगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये पता करना चाहते हैं ना कि लीक कितने देर में खाली करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है आपको उस टोटल वर्क को लीक की क्षमता से भाग करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारे कितने चैंपियंस दे देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फटाफट बता दीजिए, ठीक है। यहां पर कहा गया है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट, अगर कोई पाइप भरने पर आ जाए तो 20 मिनट में भरेगी। अनदर पाइप कैन एम्प्टी दैट टैंक इन 25 मिनट, और कोई खाली करने पर आ जाए तो 25 मिनट में।
दोनों को ऑल्टरनेट तरीके से किया जाता है। इफ बोथ आर ओपनड ऑल्टरनेटिवली द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। मतलब ऑल्टरनेट का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया कि जैसे एक बार पहले घंटे में भरा जा रहा है तो दूसरे घंटे में खोला जा रहा है, फिर भरा जा रहा है, फिर खोला जा रहा है, तो कितना समय लगेगा। क्या मैंने आपको ऑल्टरनेट नहीं पढ़ाया? आप ये मान करके चलो कि टाइम एंड वर्क का जस्ट जुड़वा है यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम, तो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी कहीं ना कहीं पाइप एंड सिस्टम में आप लोगों की। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है, तो आ जाइए। पाइप यहाँ पर भरने पर आ गया तो कितने मिनट में भरेगा? 20। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा पाइप खाली करने पर आ गया तो कितना लगेगा? तो 25। 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 100। ठीक है, 100 को 20 से भाग करो 5 और इससे भाग करो तो मेरे भाई 4। ठीक, अब काम कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। पहले पाइप आ रहा है काम करने, फिर लीक आ रहा है, फिर पाइप आ रहा है, फिर लीक आ रहा है, फिर पाइप आ रहा है, फिर लीक आ रहा है। यानी पाइप कर रहा है 5 तो लीक कर रहा है 4, पाइप कर रहा है 5 तो लीक कर रहा है 4, और इसी सिलसिले में मेरे भाई यहाँ पर काम हो रहा है। अब इसी सिलसिले में काम हो रहा है तो मैंने कल भी आपसे ये बात कहा था कि सुनो, जब भी ऑल्टरनेट तरीके से काम कराना, लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोगों की गलती यहाँ पर ये होती है कि ये दो दो का पेयर बनाते हैं। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो लोगों की गलती यहाँ पर ये होती है कि जैसे हर 2 मिनट में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो यहाँ पर वो ऐसे लिखते हैं कि देखो 2 मिनट में कितना काम हुआ, तो 2 मिनट में 1 यूनिट काम हुआ, और उन्हें काम कितना कराना है? 100। तो यहाँ पर इसे मेरे भाई 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका किससे गुना हो जाता है? तो आपका भी यहाँ पर भी 100 से गुना हो जाता है। और यहाँ जैसे आप 100 से गुना करते हो तो आपका आ जाता है 200 मिनट में पूरी की पूरी जो टंकी है हमारी वो फुल हो चुकी है। और जैसे देखते हो ऑप्शन नंबर है 200 है, आप टिक कर देते हो और वहीं पर आपके कट जाते हैं 4 नंबर। जीवन में याद रखना, गलत ऑप्शन गलत इंसान पहले टकराते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके आगे वहीं पर आते हैं। आपको ऐसा घटिया काम बिल्कुल नहीं करना है। कल ही मैंने आपके कॉपी में इनफैक्ट नोट तक लिखवाया था कि बच्चों ये वाहियात काम आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल भी घटिया काम नहीं करना। आपको जो करना है वो यहाँ पर ये है, सुनिए। नोट में हमने ये लिखवाया था और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए कि जब भी यहाँ पर ऑल्टरनेट में एक व्यक्ति पॉजिटिव काम करे और एक व्यक्ति नेगेटिव काम करे तो हमें कहाँ तक पहुँचना होता है। तो पहला मिनट इसे करवाएंगे, दूसरा मिनट इसे करवाएंगे, 2 मिनट काम करवाएंगे, और 2 मिनट में हमारा कितना काम होगा? तो 2 मिनट में से 5 में से 4 गया तो 1 होगा। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करके कहाँ तक पहुँचाना होता है। नोट में कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको यहाँ पर इसे 100 के करीब में नहीं पहुँचाना है, आपको यहाँ पर इसे 100 में से 5 कम कर दो, 95 के करीब पहुँचाना है। यानी जब भी ऑल्टरनेट वे में आप काम करवाते हैं और उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति पॉजिटिव काम करता है, एक व्यक्ति नेगेटिव काम करता है, तो आपको यहाँ पर टोटल वर्क में से पॉजिटिव को माइनस कर दो, जितना आएगा 100 से 5 माइनस करो 95 आएगा। तो आपको 95 के करीब में जाना है। इसीलिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 1 को 95 बनाने के लिए 95 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 95 से करना। ठीक है भाई, 95 का 2 गुना कितना होता है? तो यहाँ पर 190 हो जाता है। 190 मिनट में आपने इतना यूनिट काम करा लिया। अब अगले मिनट आप यहाँ पर पाइप खोलोगे और अगले 1 मिनट में पाइप को खोलोगे, वो 5 लीटर पानी भर देगा, और दोस्तों यकीन मानो 191 मिनट में तुम्हारा पूरा का पूरा 100 यूनिट काम हो जाएगा। ये वही बंदर वाला सवाल था, वही पियक्कड़ वाला सवाल था जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे भाई जो हमने आपको नहीं पढ़ाई हो। तो क्लियर है ना ये बात? यहाँ पर 2 मिनट में 1 काम हमें कहाँ तक पहुँचाना है? टोटल में से पॉजिटिव घटा दो, जो आएगा हमें वहाँ तक पहुँचाना है। तो हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचाया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करके पहुँचा। 190 मिनट में ये काम हो चुका है। अगले 1 मिनट में बुला करके पूरा का पूरा काम निपटवा देंगे, खेल खत्म मेरे भाई। समझ रहे हैं बातों को लेकर के? एकदम कंसेप्ट में क्लियर रही है आप, कहीं पर कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। जो डाउट आएगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हालांकि कोशिश इतनी होती है कि डाउट तक नहीं आने दें हम। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इसका सवाल का आंसर कौन दे रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का कहा गया एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकती है और दूसरी से 30 मिनट में खाली कर सकती है। दोनों को ऑल्टरनेट तरीके से खोला जाता है, तो टंकी हमारी कितने में भरेगी? इसका आंसर तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बैठा बच्चा, हर एक बच्चा दे तो मैं मानूं यहाँ पर कि हाँ आप सीख चुके हैं। जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी देखिए पाइप जो भर रही है उसे कितना लगेगा? 20 मिनट। लीक जो खाली कर रही है उसे कितना लगेगा? 30 मिनट। 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 60 होता है। 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। 1 मिनट ये काम करेगा, 1 मिनट ये काम करेगा, तो 2 मिनट हो गए। और 2 मिनट में कितना हो जाएगा?
3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आप यहाँ पर कि पहला मिनट ये, दूसरा मिनट ये, तो 2 मिनट में कितना काम, 1 यूनिट काम। अब मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके 60 नहीं बनाना है, मुझे मल्टीप्लाई करके कितना बनाना है पता है ना, टोटल वर्क में से पॉजिटिव को माइनस कर दो, 60 में से 3 माइनस कर दो तो 57, यानी मुझे इस एक को 57 बनाना है। उसके लिए मुझे इसे 57 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी मुझे 57 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 57 का 2 गुना 114 मिनट। आज 114 मिनट के अंदर में हम इतना काम कर चुके हैं। अब दोस्तों अगले मिनट हम किसे बुलाएंगे, पाइप को, और 1 मिनट हम जैसे उसे बुलाएंगे वो कितना काम करेगा, वो 3 यूनिट काम करेगा, और 3 यूनिट के काम करते 115 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा 60 काम हो जाएगा और खेल खत्म। 115 मिनट के अंदर में सारा काम हो जाएगा और खेल खत्म। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर में आ जाओ भाई। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है जरा पढ़ो। 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, चलिए फटाफट। 8 नंबर सवाल में हम देखते हैं क्या कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, देखो पहले कि P जो है, P can fill a tank in 5 hours, Q can fill the same tank in 10 hours, R can empty the same tank in 20 hours. How much time will all the three take together to fill the tank? अब यहाँ पर 3 लोग हैं, एक P है, एक Q है, एक R है। 2 लोग भरने का काम कर रहे हैं और एक मेरे भाई खाली करने का काम कर रहे हैं, तो कैसे होगा। हमने कहा यार बच्चों को हमने सब कुछ पढ़ाया है, कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं पढ़ाया हो। P हमारा 5 घंटे में भरेगा, Q जो है यहाँ पर टंकी को कितने देर में करेगा, 10 में, और अगर आप R की बात करते हो तो R खाली करने वाला है, इसीलिए माइनस लिख लेना। 5 10 20 कैल्शियम बच्चों कितना होता है, तो 20 होता है, तो यहाँ 20 लिख लो। 5 का 4 गुना 20, 10 का 2 गुना 20, 20 का 1 गुना 20, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मच टाइम विल ऑल द 3 टेक टुगेदर टू फिल द टैंक। यदि तीनों मिलकर के काम करें तो कितना समय लगेगा। हमने कहा सर देखिए टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये वर्क हमें कराना है। पहला बंदा आएगा तो 4 भरेगा, दूसरा आएगा 2 भरेगा, तीसरा आएगा 1 खाली करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, और बट्टे में कितना, 6 में से 1 चला गया तो 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, जल्दी से लाइक करते रहिए भैया, देखिए लाइक आप लोग फटाफट पहुंचा दीजिए 5000 प्लस। बहुत मजा आ रहा है सेशन में, मुझे लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो लाइक में, प्यार में कहीं पर कोई कमी मत छोड़िए आप लोग, ठीक है ना। जल्दी से लाइक करते चलिए, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। धीरे धीरे टाइप बढ़ाएंगे, लेवल भी बढ़ाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, और बी जो है उसे 4 घंटे में भरता है, और सी जो है उसे 1 घंटे में खाली करता है। ऑल द 3 पाइप आर ओपन इन ऑर्डर 3 PM 4 PM 5 PM टैंक विल बी एम्प्टीड एट। आपको पता है ये एसएससी में अब से कम 3 बार मेंस में आ चुका है ऐसा सवाल आपका। ठीक है, अलग अलग टाइमों पर अलग अलग नलों को खोला गया है, ये वाला सवाल। ठीक है, कोई सुबह के 10 बजे खोला गया, कोई सुबह के 11 बजे खोला गया, कोई 12 बजे खोला गया। बताओ टंकी कितने बजे भरेगी। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना है, गलती नहीं करनी है आप लोगों को। दिख रहा है ना कि ए टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि सर ए टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। फिर कहा गया बी 4 घंटे में भर सकता है, तो यहाँ पर बी जो है वो 4 घंटे में भर सकता है। फिर सी से 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी यहाँ पर 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो सबका एलसीएम लेते हैं तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 12। 3 का 4 गुना, 4 का 3 गुना, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई -12। फिर से देखो, एक टंकी 3 घंटे में, फिर ये 4 घंटे में, सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये सारा का सारा हमने मेरे भाई यहाँ पर कर दिया। 3 का 4 का 1 का एलसीएम 12 होता है। इसका मेरे भाई 4 गुना, इसका हमारा 3 गुना, इसका हमारा 12 गुना। अब काम हमने कैसे करा है जरा देखिए। ठीक है, काम हमने कैसे करा है जरा देखिए। तो दोस्तों, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर जो बोला गया वो ये कहा गया, देखिए सबसे पहले पाइप नंबर ए की चर्चा हुई थी, फिर उसके बाद में बी की हुई थी, फिर सी की हुई थी। तो पाइप ए को 3 बजे खोला जाएगा, बी को 4 बजे, और सी को कितनी बजे, 5 बजे। तो टैंक भर रहा है कि खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर समझिएगा। जब टंकी भरती है तो टोटल वर्क लेते हैं, और जब खाली होता है तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी ये बात भी समझाऊंगा पूर्ण रूप से क्या है और क्या नहीं है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बेसिक से इसका नंबर लाइन बना करके दिखाऊं। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा था कि जैसे मानो शुरू में क्या हो रहा था, 3 बजे जब टंकी खोली गई थी, तो मानो 3 बजे जब खोला गया था ना, तो 3 बजे से लेकर के कितने बजे तक, 4 बजे तक। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया, तो ए ने काम किया। फिर 4 बजे बी को खोल दिया गया, तो 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक
किसने काम किया मेरे भाई? तो ए और बी दोनों ने मिलकर के काम किया, ठीक है। अब 5 जैसे बजा है, देखो 3 बजे ए को खोल दिया गया, इसीलिए ए ने 1 घंटे काम किया। यहाँ बी को खोल दिया गया तो ए और बी दोनों ने काम किया। अब यहाँ पर सी को भी खोल दिया गया तो यहाँ पर तीनों ने मिल करके काम किया। ए और बी तो काम कर ही रहे थे, सी और इनके साथ में ऐड हो गया। अब ये जो इनका टोटल होगा ना, ये मेरे भाई बराबर होगा किसके, पता है? 0 के बराबर होगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात कह दी आपने? मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई मैंने सही बात की है। देखो क्या है, असल में यहाँ पर ए ने कितना घंटा काम किया है? तो ए ने 1 घंटा काम किया है। यहाँ पर इन लोगों ने कितना घंटा काम किया? तो 1 घंटा। और यहाँ पर ये नहीं पता इन लोगों ने कितना घंटा काम किया, तो टी काम, ठीक है। और इनके द्वारा किए गए कार्य को आपको कितना मानना पड़ेगा? 0 मानना पड़ेगा। जो मेरा अपना वे है ना लिखने का, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। रीजन, जब भी कोई टंकी मान लीजिए कि भर जाती है, पूरी पूरी भर जाती है, तो आप यहाँ पर टोटल वर्क ले लेना, यानी 12 ले लेना। लेकिन अगर मान लो काफी सारे नलें काम कर रही हैं और लास्ट में लिख दिया गया टैंक विल बी एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब यहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा पानी खाली है। जो इन लोगों ने भरा है उसको सी ने आकर के खाली कर दिया है, इसीलिए आपको 0 मानना पड़ेगा। अब 0 मान करके आप देखो अपना क्वेश्चन को बनाओ, बड़े आसानी से बन जाएगा। 1 घंटे किसने काम किए हैं? तो ए ने। ये फोटो बनाना बहुत जरूरी था ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो पाएं और जीवन में कभी आप गलती ना करो, ठीक है ना। तो ये देखो 1 घंटे ए ने काम किया, तो ए की क्षमता 4 है, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 घंटे दोनों ने काम किया, तो यहाँ पर दोनों कितना काम करेंगे? 7। 7 × 1 कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ तीनों काम करेंगे, ये 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा, 7 लीटर ये, लेकिन ये 12 लीटर खाली कर देगा। तो 4 + 3 - 12, तो 7 में से 12 गया -5, तो यहाँ -5 × टी, तो ये -5 × टी मेरे भाई बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों 0 होगा? क्योंकि पता है ना टंकी खाली हो रही है। अब आप एक बात बताइए, ये हमारा किसके बराबर? 7 और 4 11 के बराबर, ठीक है। और वो हमारा किसके बराबर? तो 5 टी के बराबर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो टी का मान कितना हो जाएगा? 11/5। 11/5 का मतलब कितना होता है? तो आप इसे भाग करो, 5 से भाग करोगे 2 सही 1/5, ठीक है। अब इतना घंटा मेरे भाई, जिसको मैं बहुत ही पहले अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि देखो ये 2 घंटे का काम करेगा भाई, और ये जो 1/5 होता है इसे मिनट में बदलो। तो इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 1/5 को हम 60 से गुना करेंगे, और 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 12 मिनट। तो बेसिकली आप ये समझ करके चलिए कि जैसे यहाँ से 1 घंटे काम हुआ तो 4 बजा, 4 में 1 घंटे काम हुआ तो 5 बजा, और 5 में टी को जोड़ोगे तो तुम्हारी टाइम आ जाएगी जितने बजे टंकी तुम्हारा खाली होगा। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए, 5 बजे आपने काम को शुरू किया था और 1 घंटे बाद देखो 2 घंटे 12 मिनट, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 2 घंटे 12 मिनट, यानी 7:12 पर पूरी टंकी खाली है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो जैसा मैंने कहा ना कि अब तक 3 बार ये सवाल सीजीएल के मेंस में आ चुका है, आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि जब 3 बजे ए को खोला गया था तो 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक 1 घंटे ए ने काम किया है, 4 से लेकर के 5 बजे तक 1 घंटे बी ए और बी ने काम किया है, और 5 बजे से पता नहीं है अनिश्चित काल तक कि कितने घंटे काम हुए हैं, तो यानी टी घंटे तक दोनों ने मिलकर के काम किया है। सभी के किए गए कार्य को मैंने 0 माना, क्यों? क्योंकि टंकी मेरी खाली हुई है। यहां से टी का मान आ गया है 2 घंटा 12 मिनट, ठीक है। तो यहां पर 5 बजे में यहाँ टी जोड़ना था, तो यहां पर 5 बजे में टी को जोड़ दिया, तो 7:12 पूरी की पूरी टंकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। चलिए, मजा आ रहा है ना? तो फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर दे दीजिए। एमटीएस का ये सवाल है और इसी तरीके से आपका ये भी पूछा गया, जरा पढ़ लीजिए। मुश्किल बिल्कुल भी मैं नहीं कराऊंगा, आसान बिल्कुल भी मैं नहीं कराऊंगा, जो रेलिवेंट होगा वो कराऊंगा आपके पेपर के लिए कि आपके सारे टाइप कवर हो जाएं। जल्दी से इसका आंसर दो भाई, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दो भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया? टू टैप P and Q can fill a tank alone in 10 hour and 12 hour respectively. If the two tap are opened at 9 a.m. then at what time should P be closed so that completely filled at exactly at 3 p.m. मतलब इतना सरल सा सवाल है, समझिए। दो नल हैं, ठीक है, और दो नल हैं और एक P है और एक Q है। अकेले एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल सुबह के 9 बजे खोले जाते हैं। ठीक 3 बजे पूरी तरीके से भरने के लिए P को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए? अब इस सवाल को एक होता है कि हम बेसिक से बनाएं, मैं आपको वो सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि आपको स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाना चाहिए।
तो जैसे मान लीजिए P और Q हो गया। P किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है 10, और Q कितने देर में भर सकता है 12। 10 और 12 का सबको पता है एलसीएम 60 होता है, इसका 6 गुना, इसका 5 गुना। अगर मैं आपको देखो पहले बेसिक बता रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सुबह के 9 बजे, कितने बजे दोस्तों, सुबह के 9 बजे जो है यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द टू टैप आर ओपन एट 9 AM, सुबह के 9 बजे दोनों को खोला गया है, P और Q को खोला गया है, ठीक है। उसके बाद मानो ये T घंटे तक इन लोगों ने मिलकर के काम किया, ठीक है। कुछ देर तक इन लोगों ने साथ में मिलकर के काम किया। उसके बाद एट व्हाट टाइम शुड P बी क्लोज, मानो यहाँ पर P को क्लोज कर दिया जाता है, और बाकी जो समय है वो समय यहाँ पर किसने काम किया है, तो Q ने काम किया है। इस तरीके से कि पूरी की पूरी जो टंकी है ना वो यहाँ पर 3 बजे तक भर जाए। पूरी की पूरी जो टंकी है वो हमारी कितने बजे तक भर जाए, तो 3 बजे तक भर जाए। अब मेरा मानना यहाँ पर ये है, ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं बेचारे बड़े मन के भोले होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं। अब वो क्या करते हैं कि ये सोचते हैं 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक, यानी हमारे कितने घंटे हो गए, तो 6 घंटे हो गए। अब ये 6 घंटे हो गए, तो अगर 6 घंटे में ये T आवर है तो ये हमारा 6 माइनस T है, और पता नहीं दुनिया की अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ दिमाग में लगा रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ मत करो। सुनो, आप इस सवाल को सीधा सीधा मेरे भाई शॉर्ट में कैसे लपेट सकते हो, तो आप समझो इस बात को लेकर के। अगर आपको शॉर्ट में ही लपेटना है, आप देखो यहां पर, आप ये समझो कि जैसे बेशक P को बंद किया गया है, Q को तो नहीं किया गया है ना, तो आप ऐसे मान करके चलो कि 9 बजे से लेकर के यहां पर 3 बजे तक, यानी पूरे के पूरे कितने घंटे, 6 घंटे। और ये 6 घंटे तक यहां पर Q ने काम किया है, 6 घंटे तक Q ने काम किया है। समझो मेरी बात को, कितने घंटे काम किया, 6 घंटे। तो अगर हम टोटल वर्क में से Q का वर्क निकाल दे तो किसका वर्क बचेगा, P का वर्क बचेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप यहां कहोगे 9 बजे से 3 बजे 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे तक Q ने काम किया है। तो 1 घंटे में कितना काम करता है, 5, तो 6 घंटे में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। इसमें से 30 निकाल दो तो बचा कितना, 30। और अब ये जो 30 है ना, ये 30 यूनिट काम किसने किया है, तो ये 30 यूनिट काम मेरे भाई P ने किया है। ये 30 यूनिट काम किसने किया है, तो P ने किया है। तो यहां पर हो जाएगा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क, और यहां पर P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। यानी मेरे भाई Q ने कितना काम किया, सॉरी P ने कितना काम किया, तो 5 घंटे। P ने कितना काम किया, तो 5 घंटे। तो यानी सुबह के 9 बजे में आप यहां पर 5 बजे जोड़ दो, तो 9 और 5 हमारा कितना होता है, तो मेरे भाई 14 बजे। 14 बजे का मतलब दोपहर के कितने बजे, तो दोपहर के 2 बजे यहां पर, यानी 2 बजे जो है वो यहां पर किसको बंद किया गया है, तो P को बंद किया गया। क्लियर हो गया। कुल कार्य में से Q के कार्य को घटा दीजिए तो P का काम बच जाएगा, और P उस काम को कितने दिनों में करेगा, वो अपनी खाली लेंगे। कभी भी जैसे मानो कोई भी व्यक्ति छोड़ के चला जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दो, ठीक है। जिस व्यक्ति ने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया उसके वर्क को टोटल में से घटा देना, तो इससे क्या होगा, वो काम बच जाएगा जो व्यक्ति छोड़कर गया है, ठीक है। जैसे टोटल में से आपने Q घटा दिया तो P का काम बच गया, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट बात यहां पर करते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, आ जाइए। सीजल का 2023 का बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं हमारे कितने प्यारे बच्चे बना पाते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया पाइप A और B जो है साथ में रन कर रहे हैं, और किसी सिस्टम को देखो, पाइप A और B एक साथ चालू होने पर टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। B टेक्स 5 मिनट मोर देन A टू फिल इट, then the time in which A and B will fill the cistern separately will be। यहां पर अलग अलग वो भरेंगे तो कितने देर में भरेंगे। कुछ सवाल मेरे भाई अगर बेसिक से बनते हैं ना, तो कुछ ऑप्शन से भी बनते हैं। आप ये देखो, बोला गया कि A और B साथ चालू होने पर 6 मिनट में भर सकते हैं, मतलब अगर A और B मेरे भाई साथ में काम करे तो कितने देर में हो जाएगा, तो 6 मिनट में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि B इसे भरने में A से 5 मिनट का अधिक का समय लेता है। अगर हम बात करें यहां पर, तो जैसे B हो गया और यहां पर A हो गया, तो B इसे भरने में A से कितना मिनट अधिक लेता है, 5 मिनट मोर। यानी अगर ये X लेता है तो ये कितना लेता है, X + 5 लेता है। अब लोग क्या करते हैं यार, मतलब ये दुनिया जहान के सारे यहाँ पर जो है वो काम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। उनका ये कहना रहेगा अच्छा A किसी काम को इतने दिन में, B किसी काम को इतने दिन में, तो A के द्वारा लिया गया समय इंटू B के द्वारा लिया गया समय, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल, यानी 2x + 5, और ये बराबर हो जाएगा 6 के। फिर इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। अरे भैया क्यों करते हो नाश अपने जीवन का यार,
क्यों करते हो ये बताओ। ऐसा तो पेपर में करना ही नहीं है। जितना तुम्हारा अधिकार सवाल को पढ़ करके बेसिक से बनाने का, उतना ही अधिकार ऑप्शन उठा करके भी बनाने का है। ऐसा थोड़ी एग्जामिनर उठा के मेरे भाई नंबर काट लेगा क्यों, क्योंकि तुमने ऑप्शन लगाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यहां पर ये देखो, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी जो है वो 5 मिनट क्या लेता है, तो तुम्हारा ज्यादा लेता है। और किससे लेता है? ए से। तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर बी 5 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो पहला वाला डिस्कशन ए का हुआ है, फिर डिस्कशन बी का हुआ है। तो जितने भी समय है उन सब में पहले ए आएगा और बाद में कौन आएगा? बी। क्या बी यहां 5 मिनट ज्यादा ले रहा है? नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है। क्या यहां पर ज्यादा ले रहा है? हो सकता है। क्या यहां ज्यादा ले रहा है? गलत ऑप्शन है। क्या यहां ज्यादा ले रहा है? हो सकता है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब मानो अगर ए इतने देर में भरता है और बी इतने देर में भरता है, तो इनका कॉम्बिनेशन बना करके देख लेते हैं कि क्या ये 6 मिनट में भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। तो हमने कहा 15 और 20 का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनेगा। तो यहां पर 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15 जमा 20 यानी 35। ये नहीं बना पाएगा। क्यों? 5 से 3 बार में और 5 से 7 बार में 7 किसी को काट ही नहीं सकता। तो ये तो 60/7 आ रहा है, तो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन तो मेरे भाई हो ही नहीं सकता। अब 10-15 का देख लो। तो 10-15 का तो 10 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 25। एक 5 यहां पर 5 बार में काटेगा और 3 बार में, और ये 5 2 बार में काटेगा, 6 आ जाएगा। और बोला भी गया था कितने घंटे? तो 6 घंटे। यानी ये वाला हमारा क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा। याद रखना दोस्तों, परीक्षा में जितना तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर में, उतना ही दिमाग एक्टिव होना चाहिए ऑप्शंस के ऊपर में। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बनाए जा रहे बनाए जा रहे बनाए जा रहे, गधों वाली मेहनत करते हैं। अरे यार, मेहनत तो घोड़ा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है। किसकी मेहनत की कदर ज्यादा की जाती है? जाहिर सी बात है घोड़े की, यार उसकी कीमत ज्यादा है। आप एक बात जाओ, अभी आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी तीर्थ स्थल जाओ, पहाड़ों पर जब चढ़ने की बात आती है, ठीक है, दोनों आपका वजन उठा सकते हैं, घोड़ा भी उठा सकता है, गधा भी उठा सकता है, लेकिन आप बैठते घोड़े पे हो। आपकी जो कीमत, जो ज्यादा पैसे देते हो घोड़े के आप देते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समझदार है, उसको पता है यहां पर क्या करना है। समझ रहे हो बात को लेकर के? अपनी खुद की बुद्धि लगाओ ना यार थोड़ा सा पेपर के अंदर में। क्यों यहां पर क्वेश्चन देखा नहीं कि एकदम तहलका मचा देंगे, ऐसे वाले काम करो ही मत भाई। ठीक है, आप यहां पर नॉर्मल चलते चलो, ठीक है, ऑप्शंस पर भी थोड़ा फोकस करो, आपका टाइम बचा देगा काफी ज्यादा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाते हैं आप। ठीक है, आज ये चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, एकदम मजा आना चाहिए भैया यहां पर, ठीक है ना। लाइक वाइक करते चलो, एकदम एनर्जेटिक खतरनाक चलेगा पूरा। पाइप एंड सिस्टम को धुआं धुआं हम लोग कर देंगे आज के सेशन में। आ जाओ। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। आउटलेट पाइप ड्रेन द वाटर एट अ रेट ऑफ 50 लीटर पर आवर, देन द टैंक इज फिल्ड इन 15 आवर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो कैपेसिटी के ऊपर में करवाएंगे। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब यहां पर थोड़ा सा हम जो है उसी वर्क को एक नया रूप दे देंगे। अब तक आपने ये देखा, ये इतने देर में भर देगा, वो उतने देर में भर देगा, वो उतने देर में भर देगा, लेकिन कैपेसिटी के ऊपर एक बार भी बात नहीं हुई कि टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। और क्वेश्चन में, पेपर में जो आपका क्वेश्चन आता है वो कैपेसिटी के ऊपर में भी आता है। तो कैसे होगा जरा देखो। तो छोटी छोटी बातें क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना सीखो। पहली बात, जैसे मिश्रा जी पढ़िए, पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो ये किसकी कैपेसिटी है? पाइप की। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक आउटलेट पाइप इतने की दर से निकाल रहा है। ठीक है, फिर टंकी जो है 15 घंटे में भर जाती है। और 15 घंटे में क्यों भरती है भाई? एक बात बताओ, अगर पाइप अकेला भरता तो 10 घंटे में भर जाता, लेकिन मेरे टंकी को भरने में 15 घंटे लग गए। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि एक तरफ पाइप भर रहा था तो दूसरी तरफ लीकेज पानी को निकाल रहा था। जब तक यहां पर कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो जब तक अगर यहां पर कोई भेदी रहता ही नहीं, मुझे 15 घंटे लगते ही नहीं। यानी अगर पाइप अगर अकेला काम कर रहा है, पाइप अगर अकेला काम कर रहा है दोस्तों, ये बताइए, पाइप अगर अकेला काम कर रहा है तो लगेंगे 10 घंटे, लेकिन पाइप के अंदर में अगर लीक भी काम कर रहा है तो लगेंगे 15 घंटे। इस हिसाब से एलसीएम जो आ जाएगा वो 30 होगा। 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। पाइप तो भरना चाहता है 3 यूनिट, लेकिन बेचारा भर पा रहा है 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट कहां चला गया? तो लीकेज जो है वो 1 यूनिट उसमें से निकाल रहा है। लीकेज कितना निकाल रहा है? 1 यूनिट निकाल रहा है। ये 3 भरता है, भराता मात्र 2 है, तो लीकेज क्या कर रहा है? तो 1 यूनिट यहां से माइनस कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां पर सही मायने में देखो तो कहा गया कि जो ड्रेन हो रहा है, पानी जो निकल रहा है, वो 1 घंटे में कितना निकल रहा है? 50। 1 घंटे में निकल रहा है 50 लीटर। 1 घंटे में कितना निकल रहा है? 50। 1 घंटे में कितना निकल रहा है? 50। और यहां पर 1 घंटे में कितना निकल रहा है? 1 यूनिट निकल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं 1 घंटे में 50 लीटर और 1 घंटे में 1 यूनिट। फिर से रिपीट करता हूं, 1 घंटे में 50 लीटर, 1 घंटे में 1 यूनिट। यानी ये जो 50 लीटर है भैया, ये 50 लीटर किसका मान है? तो ये 50 लीटर 1 यूनिट का मान है। किसका मान है? 1 यूनिट का मान है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है?
क्वेश्चन नंबर 1 कि पाइप कितना भरेगा, तो पाइप कितना भर सकता है, तो 3 से गुना करो, तो यानी पाइप 1 घंटे में 150 लीटर भर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो टंकी की कैपेसिटी का मतलब टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क का मतलब 30 का मान यानी 30 से गुना करो, तो 50 इंटू 3 कितना, 1500 लीटर की टंकी है, बात खत्म। तो यहां पर बस कैपेसिटी वाले में हमारे भाई लोग पता है क्या परेशान हो जाते हैं, अरे कैपेसिटी पूछ लिया, कैपेसिटी कुछ नहीं है मेरे भाई, यहां पर क्या है ये बताओ, ये किसकी वैल्यू थी, तो जो खाली कर रहा है उसकी वैल्यू थी, यानी कितने का मान था, तो 1 का मान था। अब बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, माइनस साइन ये बताता है कि वो खाली कर रहा है, लेकिन यहां माइनस लेकर के आप क्या कर लेंगे ये बताइए, तो इसीलिए ये जो है हमारा 50 लीटर ये खाली करने की वैल्यू है, यानी 1 का मान है, और निकालना कितने का था, 30 का। अभी आप बैक टू बैक इसके ऊपर में 2-3 क्वेश्चंस लगाइए, आपको क्लियर होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया है जरा पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 आवर, खाली करने वाला कितने घंटे में खाली करेगा, 12। सबसे आंसर चाहिए बता रहा हूं, और आंसर आए तो आज खुद के लिए इस वीडियो को लाइक करना कि हाँ हमने आंसर दिया है। ठीक है, अपने आप की पीठ खुद थपथपाना है, कहते हैं ना कंधे मजबूत रखा करिए, वाहवाही भी और शाबाशी भी यही मिलती है, और खंजर भी लोग यही घोपते हैं वाली बात है, तो अपना कंधा खुद ही मजबूत रखो। ठीक है, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दो, क्योंकि अगर खुद से रिस्पेक्ट अपनी देनी नहीं शुरू की ना, तो ये जो तुम्हारे समाज के ताने हैं और जो खुद की नेगेटिविटी है वो अंदर से खोखला कर देगी तुम्हें। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट देना कई बार जरूरी होता है। लोग समझते हैं अच्छा अपने आप को रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं तो क्या आदित्य जी बोले खुद को, अरे ऐसा नहीं है। जब मेरे भाई आप लेट उठते हैं, जब आप यहां पर कोई काम नहीं कर पाते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट आपका छूट जाता है, कोई ऐसा आपने टू डू लिस्ट बना रखा है, आपने कोई रूटीन बना रखी है, आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, सुबह 7 बजे का अलार्म लगा रखा है, 9 बजे उठते हैं, उस केस में आप अपने आप को कोसते हैं। तो मेरे भाई जब आप उस केस में आप अपने आप को डांटते हो, कोसते हो, यार मेरा ये काम पूरा नहीं हो पाया, मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो जब किसी टारगेट को आप पूरा करते हो, तय समय के अंदर में करते हो, तो अपने आप को शाबाशी भी तो दो यार। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अपनी शरीर भी बस यहाँ पर ताने सुनने के लिए है, अपने ही नेगेटिविटी को सुनने के लिए, इसको पॉजिटिव कौन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि ये हमारे मन को खुशियां देती है, हमें ये फील कराती है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये हमारा काम है, ये हो सकता है हमसे। ठीक है ना, तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया करो भाई। ठीक है, आ जाओ चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 घंटा, और उसके बाद एक इनलेट पाइप जो है वो फिल वाटर एट अ रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट, देखो मिनट में है, 1 मिनट में 5 लीटर, तो घंटे में कितना, 60 लीटर। ठीक है, यहां पर नहीं 300 लीटर मतलब। देन द टैंक टेक्स 18 आवर टू बी एम्प्टीड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। पूरा मामला समझा देते हैं। एक पाइप एक टंकी को इतने में खाली कर सकता है, यानी यहां पर ये खाली करने वाला पाइप है। यदि एक इनलेट पाइप का मतलब जो इसके अंदर में पानी भर रहा है इतने की दर से भरता है, तो टंकी को खाली होने में 18 घंटे लगते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर लीक काम करता तो यहां पर 12 घंटे में पूरा काम तमाम कर देता, टंकी खाली कर देता। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जो है जैसे ये छेद था, अगर ये छेद चाहता अकेला तो पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा कोशिश किया कि हम इसके अंदर में पानी डालते रहें। ठीक है, और पानी डालने की वजह से और निकलने की वजह से अब ये 18 घंटे में खाली हो पा रहा है। यानी अगर अकेला लीक काम करेगा तो यहां पर देखो अकेला मेरे भाई लीक काम करेगा, तो अकेला लीक काम करेगा तो कितना घंटा, तो 12 घंटा में खाली होगा। और पाइप और लीक दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 18 घंटे में खाली होगा। यहां माइनस का साइन दोनों जगह आएगा क्योंकि दोनों जगह टंकी खाली हो रही है। 12-18 का जो एलसीएम होता है वो 36 होता है। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। अब वही बात है, लीक की वैल्यू कितनी है, -3। अब -3 में क्या जोड़ा जाए कि -2 आ जाए, बताना। -3 में क्या जोड़ा जाए कि -2 आ जाए, तो आप बोलोगे सर -3 में यहां पर 1 जोड़ा जाए, यानी यहां पर पाइप की जो क्षमता है वो कितना भरने की है, 1 यूनिट। पाइप की जो क्षमता है वो भरने की कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 घंटा में वो 1 यूनिट भर सकता है। और यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पाइप की तारीफ क्या की गई है, तो पाइप की तारीफ ये की गई है कि पाइप जो है पानी भर रहा है 1 मिनट में 5 लीटर। तो 1 मिनट में अगर 5 लीटर, आप मुझे बताओ यहां पर 1 मिनट में यहां पर कितना भर रहा है, तो 1 मिनट में मेरे भाई 5 लीटर अगर भर रहा है, तो यहां 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में यहां पर अगर ये अपने आप का 60 गुना, तो ये भी अपने आप का मेरे भाई 60 गुना, यानी यहां पर 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में मेरे भाई यहां पर 300 लीटर भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, 300 लीटर। तो वो जो 300 लीटर है वो क्या है, 1 घंटे में भरने की यहां पर क्वांटिटी है, यानी ये
है 1 घंटे में पाइप कितना भर सकता है, तो 1 यूनिट। यानी ये जो 300 लीटर है कितने का मान है, तो ये 300 लीटर हमारे 1 का मान है। हमसे क्या पूछा गया, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कितने का मान, तो मेरे भाई 36 का मान। 36 का 3 गुना यहां पर कितना होता है, 108 और 00। ये हमारा बिल्कुल कतई सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहां पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। आज ये चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई, देयर इज अ लीक इन अ टैंक विच एम्प्टी इट इन 6 आवर। लीक खाली करता है 6 घंटे में। अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल द टैंक 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। व्हेन इट इज फुल नाउ इट टेक 10 आवर टू एम्प्टी। सेम पीछे वाले का ये जुड़वा भाई है। आप यहां पर देखिए, एक अकेला लीक जैसे पहले भी काम कर रहा था, तो एक टंकी में रिसाव है जिससे 6 घंटे में खाली हो जाता है, और यहां पर भी रिसाव है जिसके कारण ये 12 घंटे में खाली हो जा रहा था। अब भरने वाला जो व्यक्ति है वो 10 लीटर पानी भर रहा है कितने मिनट में, तो प्रति मिनट में यहां पर, और यहां पर जो भरने वाला था वो 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा था। और इस क्वेश्चन में 1 मिनट में कितना भर रहा है, 10 लीटर भर रहा है। ठीक है, यहां पर जैसे बोला गया था कि अगर वो भरने वाला खाली करने वाले के साथ में लग जाता है तो टंकी 18 घंटे में खाली होती है, और यहां पर भी सेम बोला गया कि जब पूरी तरीके से भर जाए तो खाली होने में इसे 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, कब मेरे भाई, जब यहां पर भरने वाला साथ में हो। देयर इज अ लीक इन अ टैंक विच एम्प्टी इट इन 6 आवर। अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल द टैंक एट 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। व्हेन इट इज फुल इट नाउ टेक्स 10 आवर टू एम्प्टी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो मेरे भाई बात वही है, अगर लीक अकेला काम करता, तो अगर लीक अकेला काम करता तो कितने घंटे में खाली कर सकता था, 6 में। अब लीक खाली कर रहा है और पानी भर रहा है कोई इसके अंदर में, तो यहां पर खाली हो रहा है कितने देर में, तो यहां 10 घंटे में। 6 और 10 कैल्शियम हमारा कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। यहां पर इसका 5 गुना, यहां पर इसका 3 गुना। लीक की क्षमता कितनी है, तो -5। -5 में क्या जोड़ देंगे कि -3 आएगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट जोड़ देंगे। यानी 1 घंटे में ये कितना भर रहा है, तो 2 यूनिट। 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो 2 यूनिट। 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो 2 यूनिट। और यहां पर कहा गया ये एक, यहां पर देखो ये इतना पर मिनट है। ठीक है, 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो 10 लीटर। तो अगर 1 मिनट में मेरे भाई यहां पर जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है, तो 1 घंटे का मतलब यहां 60 मिनट में कितना होगा, तो 60 मिनट का मतलब यहां पर 10 × 60 होगा। 10 × 60 का मतलब मेरे भाई 600 लीटर होगा। ठीक है, तो यानी 1 घंटे में भरने वाला जो पाइप है, 1 घंटे में भरने वाला जो पाइप है वो कितना भर सकता है, 600 लीटर। तो 1 घंटे में वो भर सकता है 600 लीटर, और ये 600 लीटर कितने का वैल्यू है, तो ये 600 लीटर मेरे भाई 2 का मान है। टंकी का वॉल्यूम पूछा गया तो कितने का मान बताएंगे, 30 का मान बताएंगे। 2 से काटो बच्चों यहां पर 300, और 300 × 3 हमारा 9000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, यहां पर बताइए जल्दी से। मजा आया, क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ यहां पर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता चलेगा। अब ये देखते हैं, ये जो आपके CHSL के मेंस का क्वेश्चन है, ये हमारा कौन भाई उत्तर दे पाता है। जीवेश, रंजीत, पूरन, MS शर्मा, सुप्रिया, ठीक है, रोहित, प्रशांत, विस्मिता, राजेश, विकास गुप्ता, अनिल पटेल। चलिए भाई बताओ, 7000 लाइक पहुंचा दो जल्दी से, 7000 लाइक पहुंचा दो। आज आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, देखते हैं कितने बच्चे जो है पाइप एंड सिस्टम पढ़े हुए हैं, बताइए। ठीक है, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन, यहां पर 36 मिनट एंड 45 मिनट। अ ड्रेन पाइप इंस्टॉल्ड इन द टैंक कैन रिमूव 40 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ऑल द 3 आर ओपन टुगेदर, टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर। कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द टैंक। बहुत बढ़िया सवाल है समझाने के वास्ते कि हम आपको ये समझा पाए कि कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए, पहली वाली टंकी की बात करें तो 2 पाइपें अलग अलग तौर पर इतने मिनट और इतने मिनट में भर सकते हैं। पहला वाला 36 में भरेगा, दूसरा वाला 45 में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला वाला जो पाइप है वो भरने के लिए कितना मिनट लेगा, तो 36। दूसरा वाला जो पाइप है वो भरने के लिए कितना लेगा, तो 45। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर कहा गया यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तीनों पाइप का मतलब यहां पर कौन सा, तो टंकी में लगा एक निकास पाइप है। निकास पाइप का मतलब जो पानी को निकाल रहा है। तो तीनों पाइप का मतलब पाइप 1 जो कि भरेगा,
पाइप 2 जो कि भरेगा, और यहां पर एक जो तीसरा पाइप है यानी लीक है वो टंकी को खाली करेगा। तो ये भरने का काम करता है, ये भरने का काम करता है, और ये निकास होता है। सारे टंकी जैसे मानो यहां पर ये भर रहा है, ये भर रहा है और ये निकास कर रहा है, तो तीनों को साथ में खोलते हैं तो टंकी यहां भर जाती है 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। आज ये चलिए यहां पर इन सब का एलसीएम लेते हैं। सबका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 180। थोड़ा स्पीड अपने अंदर में रखना है। 36 का 5 गुना 180 होता है, 45 का 4 गुना और 60 का मेरे भाई 3 गुना 180 होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी भर रहा है तो काम पॉजिटिव, ये भी भर रहा है तो काम पॉजिटिव, और ये भी भर रहे हैं तो काम पॉजिटिव मेरे भाई। अब ऐसा कैसे हो गया? तो आप बोलेंगे सर देखिए P1 की वैल्यू कितनी है? तो 5 है। P2 की वैल्यू कितनी है? तो 4 है। 9 में से कितना कम किया जाए कि 3 आ जाए? 9 में से कितना कम किया जाए कि 3 आ जाए? बताइए कितना कम किया जाए? 6। यानी यहीं से पता चल गया कि ये वाली जो टंकी है वो कितना यूनिट खाली कर रही है? तो 6 यूनिट खाली कर रही है। ठीक है, और 1 मिनट में कितना खाली कर रही है? तो 1 मिनट में यहां पर ये 6 यूनिट खाली कर रही है। तो अगर यूनिट में खाली हो रहा है तो 6, और लीटर में खाली हो रहा है तो यहां से पता चलेगा कि ड्रेन पाइप जो है यहां पर वो 40 लीटर पानी को खाली करती है 1 मिनट में। तो मैंने कहा यूनिट में बात करो, 1 मिनट में 6 यूनिट और 1 मिनट में 40 लीटर। तो क्या ये 6 यूनिट और ये 40 लीटर आपस में बराबर नहीं है? बताइए, ये जो 40 लीटर है ये किसका मान है? तो इसी 6 यूनिट का मान है ना मिश्रा जी। ठीक है, अगर हम यूनिट में बोले तो 1 यूनिट में कितना खाली हो रहा है? 1 मिनट में कितना खाली हो रहा है? तो 1 मिनट में मेरे भाई 6 यूनिट खाली हो रहा है। और लीटर में बात करें तो 1 मिनट में कितना लीटर खाली हो रहा है? तो 40 लीटर खाली हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो ये जो मेरे पास में 40 लीटर है ये कितने का मान है? तो 6 का मान है। और मुझे कितने का मान निकालना है? तो वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितने का मान है? 180 का मान। बस यहाँ पर 6 से काटो 30 बार में। 40 का 30 गुना कितना होता है भैया? तो 40 का 30 गुना हमारा 1200 होता है। काम खत्म। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद हमारे किसी भी भाई को यहाँ पर वॉल्यूम वाले सवालों में दिक्कत होगी, कभी भी कोई भी भाई हमारा यहाँ पर परेशान होगा। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल हमारा, वो कहते हैं ना देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये वाली बात है। तो उसी तरीके से ये सवाल है, 15 टैंक कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट, हाउ मेनी टैप विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर। 15 नल, एक नल की बात नहीं कर रहा हूं, 15 नल किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता है? बताइए। सिंपल सा सवाल है, छोटू मोटू सवाल है भैया। देखो एमडीएच कंसेप्ट लगेगा, याद आ रहा है कुछ? अरे सुनो यार, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझ लो, एमडीएच कंसेप्ट लगा लो कि 15 लोग किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। एमडीएच कंसेप्ट कुछ याद आ रहा है? यहां पर लोगों की संख्या और दिनों की संख्या, तो यहां पर और ये बराबर हो जाएगा लोगों की संख्या इनटू दिनों की संख्या। 15 लोग किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो यहां पर कितने लोग इस काम को 1 घंटे का मतलब यहां पर जो है 60 मिनट में कर पाएंगे। तो बस बात खत्म। 15 नल है, मिनट कितने हैं? 36। अब x नल होगा और 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो यहां पर आप इसे काट दीजिए। आप काटेंगे तो 15 से 4 बार में और 4 से कितनी बार में? 9 बार में। x बराबर कितना आएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या होगा? बाहुबली। ठीक है, समझ लीजिए। तो पाइप एंड सिस्टम में भी आप लोगों ने देखा कि कैसे एमडीएच कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है। आज ये जल्दी से यहां पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए फटाफट। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? पढ़िए। 5 pipes are required to fill a tank in 1 hour and 40 minutes. How long will it take to fill the same tank if 4 pipes of same capacity are used? सेम तरीके से एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है कि यहां पर एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। समान प्रकार के 4 पाइप जो है यहां पर उपयोग किए जाएंगे तो कितने देर में भर जाएगा? यानी 5 पाइप कितने देर में भर पा रही है? तो 5 पाइप जो है वो हमारा 1 घंटा 40 मिनट यानी 100 मिनट। तो 5 पाइप कितने मिनट ले रही है? तो 100 मिनट ले रही है। तो 4 पाइप कितना देर लेगी? तो यहां पर टी मिनट लेगी। 5 पाइप 100 मिनट, 4 पाइप टी मिनट। 4 से काटो कितनी बार में? 25। तो 25 का 5 गुना कितना होता है? 125। बस मेरे भाई इतना ही सा सवाल था। और यही छोटे छोटे सवाल आते हैं, बच्चे बेचारे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एमडीएच कंसेप्ट लग रहा है यार, आप ये बताओ। 5 पाइप 100 मिनट, 4 पाइप कितना मिनट? तो बस 125 मिनट, बात खत्म। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला गया
Two pipe can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. Both are open together due to a leakage. It take 1 hour more to fill the tank. Find the time taken to empty a full tank. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझिए, दो पाइप एक टंकी को इतने में और यहां पर इतने देर में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन पता चलता है टंकी में रिसाव है और इसके कारण भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक मतलब जितने देर में ये लोग भर सकते थे उससे 1 घंटा थोड़ा फालतू लग गया। तो एक पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो यहां पर आप कैसे करेंगे जरा समझिए। तो आप यहां पर ये बात बोलेंगे, सर देखो पहला वाला यहां पर कितने देर में भर सकता था, 5 घंटे में, और दूसरा वाला कितने देर में, 20 घंटे में। तो अगर ये लोग मिलकर के टंकी को भरते तो कितना समय लगता, जस्ट समझ रहे हैं ना बात को लेकर के। तो यहां पर हम बोलेंगे सर अगर ये लोग मिलकर के करते, साथ में करते, यानी यहां पर ए और बी मिलकर के साथ में करते तो टाइम कितना लगता। तो हम ये बोलते सर x इंटू यहां पर कितना हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई यहां पर x प्लस वाई, यानी 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। तो मेरे भाई 100 को 25 से भाग करो, कितना हो जाएगा, तो 4। यानी अगर ये लोग मिल करके करते तो कितना होता, तो 4 घंटे लगते। बट मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में तो ये कहा गया कि रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगा। रिसाव के कारण का मतलब क्या हुआ, मैं तो ये मान करके चल रहा था ए काम कर रहा है और भर रहा है, बी काम कर रहा है और भर रहा है, और दोनों को साथ में मैं खोल करके आ गया था। मैं निश्चिंत हो गया था कि मेरी टंकी 4 घंटे में भर जाएगी। लेकिन जब जत पर जा करके देखा तो एक लीक भी था, ये भरने का काम कर रहा था, ये भरने का, और ये नाम का जो टंकी है वो खाली करने का, ठीक है। तो अगर ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और लीक भी काम कर रहा है तो इससे 1 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी 5 घंटे लगते हैं मेरे भाई। तो यहां पर सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है ना कि ये जो हमारा टाइम टेकन बाय लीक है, कि वो लीक अकेला उसको कितने देर में खाली करेगा, तो उसके लिए मुझे यहां पर इस लीक की यहां पर कहीं ना कहीं क्या निकालनी होगी, तो उस लीक की मेरे भाई एफिशिएंसी निकालनी होगी, ठीक है। अब ये लीक की एफिशिएंसी निकालने के 2 तरीके हैं, या तो ए और बी के साथ में कंपेयर कर लो आप, और नहीं तो ए प्लस बी के साथ में कंपेयर कर लो। मैं ए और बी के साथ में ही कंपेयर करवा देता हूं। अगर ए अकेला भरेगा टंकी को तो 5 घंटे लगेंगे, बी अकेला भरेगा टंकी को तो 20 घंटे लगेंगे, और तीनों मिलकर के भरते हैं तो यहां पर इतना हो जाएगा हमारा, इससे 1 घंटा ज्यादा। आप यहां सबका एलसीएम ले लीजिए, तो सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20। 20 का कितना गुना, 1 गुना। 5 का कितना गुना, 4 गुना। 5 का कितना गुना, 4 गुना। अब मैं आपको बताता हूं, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 5 में कितना कम किया जाए कि 4 आ जाए, 5 में कितना कम किया जाए कि 4 आ जाए, तो 1 यहां पर कम करना पड़ेगा। यानी लीक की एफिशिएंसी कितनी है, तो 1 है। लीक की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, तो 1 है। अब क्वेश्चन में यही कहा गया अगर वो लीक अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था ना कि जैसे आप इस बात को समझिए कि अगर लीक काम करने पर आ जाए और दोनों के साथ में मिलकर के काम करे तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 1 घंटे ज्यादा लेगा। दोनों मिलकर के टंकी को भरते हैं तो 4 घंटे में, लेकिन अगर इन दोनों के साथ में लीक आ जाता है तो इससे 1 घंटे ज्यादा लेगा, यानी कितना लेगा, तो 5। ये अकेला करता है 5, ये अकेला करता है 20, और मिलकर के करते हैं 5। एलसीएम ले लिया 20, 20 बटे 20 1, 20 बटे 5 4, 20 बटे 5 4। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है। 5 में कितना कम करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 1 कम करेंगे। तो लीक की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। तो टाइम टेकन बाय लीक कितना होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी यहां पर, ठीक है। चलिए आ जाइए जल्दी से यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं कितने लोग दे देते हैं। पढ़िए जरा क्या कहा गया। अ टैप टेक 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू अ लीकेज इक्विवेलेंट टू इट्स हाफ ऑफ इट इनफ्लो, फाइंड द इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ऐसे वाले सवाल है ना थोड़े ज्यादा घातक होते हैं, पता है क्यों, इनमें दिया कम डेटा होता है, पूछा ज्यादा डेटा होता है। अब इसको हम तब बताएंगे जब आप 8000 लाइक पार करेंगे। आप लोग यहां पर भूल जाते हैं बार बार लाइक करना। जल्दी से भैया बताइए, 1 घंटे क्लास को होने को 57 मिनट 55 सेकंड हो गया है और लाइक 7000 है। बहुत दुख की बात है भाई, 1 घंटे में आप लोग 8000 पार कर देते हैं। रोज का टारगेट मत भूला करिए आप लोग, फटाफट पहुंचाइए जल्दी से 8000, तब हम ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे यहां पे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो कहा गया एक नल को एक टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं,
क्योंकि रिसाव के कारण टैंक में पानी का आधा हिस्सा भर जाता है। ठीक है, कहा गया टैप टेक 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू अ लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। ठीक है, यहां पर पानी का आधा हिस्सा भर जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए लीकेज इक्विवेलेंट हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। द इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर? बताइए भाई। ठीक है, जल्दी से 8000 पहुंचाइए, तभी हम बताएंगे। यहां पे क्वेश्चन समझ में पहले आया तुमको? कितनों को मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आ गया? जिनको आ गया वो यस लिखो, और जिनको नहीं आया वो नो लिखो। जल्दी से, जिनको आ गया समझ में वो यस लिखो, और जिनको नहीं आया वो मेरे भाई नो लिखो। जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। नो नो नो, यस यस यस, कुछ तो आंसर देने में लगे पड़े। 8000 पहुंचाओ, 8000 8000, तभी हम सॉल्यूशन बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। काफी सारे बच्चों को सवाल ही समझ नहीं आया यार, बेचारे। बताओ यार, कितने दुखी हैं। देखो पता है क्या है, इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ। इसके हिंदी को कम पढ़ना है, क्योंकि इसकी हिंदी में मुझे लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लैंग्वेज में। तो जो पढ़ना है वो आपको इंग्लिश पढ़ना है। जनरली क्या होता है, एक टंकी को 36 घंटे एक्स्ट्रा लग जाता है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अगर उस टंकी को 2 घंटे में भरना था, तो वो 36 घंटे ज़्यादा, यानी वो 38 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, कभी भी एक्स्ट्रा क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई छेद हो गया होता है। ठीक है, तो एक टंकी को 36 घंटे एक्स्ट्रा लगता है फिल करने में। क्यों? क्योंकि एक लीकेज हुआ है। और ये लीकेज जो है, इस लीकेज की कैपेसिटी कितनी है? तो ये है इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या है कि जैसे भरने वाली पाइप अगर 10 लीटर भर रही है, तो ये उसका आधा खींच के निकाल ले रहा है, 5 निकाल ले रहा है। यही बोला गया, इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। मतलब तुम यहां पर जैसे मानो हम इसमें 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो वो 2.5 लीटर निकाल ले रहा है। 6 लीटर डाल रहे हैं तो आधा निकाल लेता है। इसी कारण क्या हो रहा है कि जो वास्तव में जो नल है, वो बेचारा अपनी क्षमता के आधे के कारण काम कर पा रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो एंड द इनलेट पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर। तो जो इनलेट वाला है व्यक्ति, जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भरने की मेरे भाई यहाँ पर कोशिश कर रहा है, वो अकेला कितनी देर में भरेगा? इसके मेरे भाई काफ़ी सारे मेरे पास में इलाज हैं, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। एक नहीं, दो नहीं, हम इसको 3-3 तरीके से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, जो कि हम लेंगे बाई ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेथड नंबर 1 चलते हैं, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कि बाई ऑप्शन हम लोग चलेंगे, और बाई ऑप्शन हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि क्या कहा गया है, क्या कहा गया बाई ऑप्शन। फिर उसके बाद में हम आपको बाकी तरीके भी, एफिशिएंसी वाला मेथड समझाएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब अगर हम बाई ऑप्शन चलते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? जैसे क्वेश्चन में कहा गया पाइप अलोन कैन फिल द टैंक, यानी क्या पाइप इतने देर में भर पाएगा, या पाइप इतने देर में भर पाएगा, या पाइप इतने देर में भर पाएगा, या पाइप इतने देर में भर पाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर जो है वो कमेंट है 36 को लेकर के। तो आइए हम 36 को उठाते हैं। पहले हम 36 को नहीं उठाएंगे, पहले हम 30 को उठाएंगे। एक बार हम पहले गलत यहाँ दिखाएंगे, तब हम सही कराएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो पाइप है ना, वो कितने देर में भर रहा है? तो पाइप आपका 30 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो यहां पर पाइप अकेला कितने देर में भर रहा है? तो 30 में। लेकिन उस पाइप के साथ में अगर लीक काम करता है, तो इससे कितना घंटा अधिक लगता है? तो 36 आवर एक्स्ट्रा। तो ये 30 में आप 36 को जोड़ दो, तो यानी 66 मेरे भाई लग रहा है। यानी पाइप अगर अकेला इतने देर में भरेगा, तो लीक उसके साथ में मिल करके मेरे भाई 36 घंटे अधिक भर देगा। ठीक है, अब ऑप्शन से हम वेरीफाई क्या करेंगे? तो ऑप्शन से ये वेरीफाई करेंगे कि इसका ये आधा होना चाहिए। ठीक है, पाइप का क्या होना चाहिए? क्षमता का आधा होना चाहिए। बस वेरीफाई हमें ये करना है। तो हमने कहा यहां पर इनका एक तरीके से आप एलसीएम ले लो, तो 30 और 66 का एलसीएम मानो, यहां पर आप 66 इंटू 30 ले लो। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मत करो मल्टीप्लाई, टेंशन क्यों? अरे नहीं आता अपने को एलसीएम, हम नहीं जानते क्या होता है, नहीं जानते क्या होता है। अब इसके पास में 30 से भाग करोगे तो 66 आएगा, और 66 से भाग करोगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब P की वैल्यू कितनी है? तो 66 है। 66 में से कितना घटाओगे? यहां पर जो है तुम्हारा कितना आ जाएगा? 30। तो बोलोगे 66 में से सर 36 घटाएंगे। अब क्या तुम्हें इसका ये आधा दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? तो गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? तो गलत है। मैं अभी एक तरीका बता रहा हूं, अभी 2-3 तरीके भी बताऊंगा आपको। इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, मानो यहां पर कौन सा वाला? 36।
पाइप अकेला ले रहा है 36 घंटे भरने में, और पाइप और लीक अगर साथ में काम करते हैं तो इसमें 36 और जोड़ दो यानी 72 लेते हैं। दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसको भाग करोगे तो तुम्हारा 2 बार में, इसको भाग करोगे तो 1 बार में। पी की वैल्यू कितनी है, 2। 2 में से कितना कम करेंगे कि 1 आएगा, तो 1 आएगा। और क्वेश्चन में ये लाइन पढ़ना, इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, यानी यहां पर इसका हाफ है कि नहीं है, तो है, यानी सही उत्तर क्या होगा, तो मेरे भाई 36 होगा। सही उत्तर क्या होगा, तो 36 होगा। समझ में आ गया बात यहां पर। तो ये बच्चों हमें समझना था कि किस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। शुरू से मैं क्या बोल रहा हूं, जितने नजर यहां सवाल के ऊपर में उतनी नजर किसके ऊपर में, ऑप्शन के ऊपर में। समझ रहे हो बात को। जैसे आप लोगों की आदत क्या होती है, ठीक है, जितनी नजर उसके ऊपर होती है उतनी ही नजर उसके सहेलियों के ऊपर में भी होती है। अरे होती है, ठीक है। कभी गलती से अगर वो अपनी सहेलियों के साथ में आ जाए, दोस्तों के साथ में आ जाए, तो तुम लोग नालायक को छोड़ोगे थोड़ी, बताओ, ठीक है। बेशक उसके मुंह पे तारीफ ना करो, लोग अच्छी तो वो भी लग रही थी, ठीक है। तो ये होता है मेरे भाई। लड़के हैं बहुत, क्या ही बोले, अब बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, मन की सारी बातें हमें पता होती हैं। तो इसीलिए जितना नजर क्वेश्चन पे उतना नजर ऑप्शन पे, ठीक है। और लड़कियों को भी ये बात पता होता है, इसीलिए पता है वो अपने दोस्तों को नहीं लेके आते हैं तुम लोगों से मिलाने, ठीक है। उन्हें पता होता है तुम्हारी हरकतें क्या हैं क्या नहीं है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो अब सवाल पढ़ो। अब यहाँ पर मैंने कहा ये तो मेथड नंबर हमारा 1 था, मेथड नंबर 2 कहाँ से होगा, उल्टा रिवर्स चलते हैं। ये हमारा पाइप है और ये हमारा लीकेज है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो अगर ये जितना भर रहा है उसका ये क्या कर रहा है, आधा यूनिट पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाई, बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहां पर ये कहा गया कि एक टैप 36 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, और क्यों लेता है, क्योंकि 36 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आप यहां पर क्वेश्चन में कहा गया पाइप अकेला इसको कितने देर में भरेगा, तो ठीक है, पाइप मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कितने देर में भरेगा, टी आवर में। और उसके बाद यहां पर पाइप और लीकेज इसे कितने देर में भरेगा, तो पाइप और लीकेज मेरे भाई भरेगा टी प्लस कितने में, तो 36 में। जो काम पाइप अकेला टी घंटे में कर सकता है उस पाइप को पाइप और लीकेज मिलकर के इतने में भरेंगे। तो ये बताओ पाइप की वैल्यू कितनी, 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू टी, हमारा हो जाएगा 2t। और पाइप और लीकेज कितना होगा, तो लीकेज तो खाली करेगा ना, तो 2 में से 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, तो टी प्लस 36। बस बात खत्म मेरे भाई। 1 को किसी से भी गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2t में से t घटा दो, t बराबर 36। बात खत्म, बस इतना ही था। ये हमारा बेसिक का खेल खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये मेरे भाई जो हो गया वो हमारे सारे के सारे बेसिक तरीके से हो गए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1-2 मेथड और बता दें, बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहा गया, पाइप ए, बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30, 36 एंड 28 आवर रेस्पेक्टिवली। ऑल द 3 पाइप वर ओपन साइमल्टेनियसली। ए एंड सी वर क्लोज्ड 5 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली बिफोर द टैंक वाज फिल्ड। देन इन हाउ मेनी आवर द टैंक वाज फिल्ड। याद करो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन याद आ रहा है। मिश्रा जी 5 दिन पहले एक आदमी छोड़ के भाग गया, क्या किए थे हम, उसका बताइए। पकड़ के लाए कि नहीं लाए, और बोले क्या बोले, काम करो चुपचाप यहाँ पे। तो जब हम इंसान को पकड़ करके काम करवा सकते हैं तो ये तो फिर भी टंकी है। जब यहाँ पर ए ने कहा हम 30 घंटे में, ए बी और सी ने कहा है हम भरेंगे 30 घंटे में, 36 घंटे में और 28 घंटे में, तीनों को हमने साथ खोल भी दिया। ए और सी 5 घंटे और 8 घंटे पहले यहां पर भाग गए। कैसे भाग गए भाई, कैसे भाग गए बताओ। जब इंसान को नहीं छोड़े उसको काम करवाए तो ये तो नल अपने हाथ में, इसको भी बुला करके काम करवाएंगे, ठीक है। तो सेम तरीका जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था वही पाइपन सिस्टम में है। लोगों ने खामखा इसको बर्बाद और बदनाम कर रखा है ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर कुछ इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग डर जाते हैं। 30, 36 और 28 का एलसीएम हमारा कितना होता है बताइए, ये भी कोई सवाल है। 30, 36, 28 का कितना होता है मिश्रा जी, चलिए कोई बात नहीं। 30 और 36 का 180 होता है, ये तो पता है, ठीक है। 180 को सबसे पहले यहां पर आप किससे भाग कर दीजिए, 4 से। कितना, या 180 में से आप इसमें से 4 निकाल दीजिए, 7। 180 का 7 गुना 18 से कितना हो गया, 126, 1260 मेरे भाई, ठीक है। कितना हो गया, 1260 हो गया। एकदम साफ दिमाग कैलकुलेटर की तरह तेज काम करना चाहिए। 1260 को आ जाइए भाग करिए, कितनी बार में कटेगा मिश्रा जी, 42। और 36 से अगर आप काटते हो तो 36 से आप इसे काटो मिश्रा जी कितनी बार में, 36 का 3 गुना 108, और 108 निकाल दोगे तो यहां पर 35 बार में जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसको अगर आप 28 से काट रहे हो तो 8 7 56, ठीक है, कितनी बार में जाएगा, ये आपका 1260 है ना। 4 से काटो 7 बार में, और 4 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 315 बार में। 7 चौके 28 और 45, ये हमारा हो जाएगा 45।
कोई दिक्कत है भाई तो बता दो, कहीं पर कोई गलती हमने की हो तो बताओ, नहीं ना, बहुत शानदार। तो ये है हमारा ए का क्षमता, ये है हमारा बी, ये हमारा सी, ये ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। तो हमने कल कहा था टाइम एंड वर्क में कि टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा वर्क होता है वो हम लेते हैं, और जो लोग जितना जितना दिन पहले भाग गए हैं उनको धरेंगे और उतना दिन का काम करवाएंगे। तो यहां पर पकड़ो जरा, कैसे भाग गया भाई ये, तो यहां पर ए और सी जो है वो 5 और 8 घंटे पहले यहां पर छोड़ चुके हैं, तो इनसे 5 घंटे और 8 घंटे का काम करवाया जाए। तो इनसे अगर काम करवाया जाए तो ए से 5 घंटे का काम करवाओ, तो यहां पर 5 घंटे का काम, तो हम बोलेंगे सर 42 इंटू हो जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है। उसके बाद में यहां पर 8 घंटे का काम सी से करवाओ, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 8, ठीक है। ये हो चुका है, ये हो चुका है, और इसे किससे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर मेरे भाई इसे यहां पर सभी लोगों से डिवाइड करेंगे। सभी लोग कौन, ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहां पर कौन हो जाएगा, तो मेरे भाई 42 प्लस यहां पर 35 और प्लस यहां पर 45। चूंकि कहीं पर कोई अप्रोक्सीमेशन का झंझट नहीं है, तो मेरे लिए यहां पर डिजिटल सम लगाना बाएं हाथ का खेल है। तो आप देखो डिजिटल सम 4 1 5 2 1 3 5 1 6 6 1 7, सारे ऑप्शंस के डीएस अलग है। तो जब सारे ऑप्शंस के डीएस अलग है तो यहां पर भी लगाओ ना, ठीक है। डिजिटल सम किस लिए सीखा था, यहां पर बारात में लेके घूमने के लिए तो नहीं सीखा था ना, अप्लाई करने के लिए सीखा था। तो करो अप्लाई, पहले नीचे अप्लाई कर लो। 5 4 9 खत्म, कोई बात नहीं है। 4 2 6 हो गया मेरे भाई, और यहां पर देखो मैं डीएस लगा देता हूं। सबसे पहले नीचे डीएस लगाते हैं। डीएस का मतलब सबको जोड़ना। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, और 9 को जोड़ते वक्त में लो या मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है। 8 और 6 कितना होता है, 14, और 14 को आपस में जोड़ो तो कितना होता है, 5 होता है। तो नीचे सीधा सीधा डीएस कितना ले लेना है, तो 5 ले लेना है। ऊपर में 6 2 8 और 1 9, जोड़ते वक्त 9 की कोई इज्जत बेचारी की नहीं होती है। यहां पर कितना है, तो 6, 6 का 5 गुना 30, 30 का मतलब कितना हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। और 9 को किसी से भी गुना करेंगे तो 9 आएगा, और जोड़ते वक्त में 9 की कोई इज्जत नहीं होती है। 9 को जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये हमारा किसके बराबर हो गया, तो बेसिकली ये हमारा डीएस में 3/5 के बराबर। और इतिहास गवाह है, जब नीचे 5 आता है तो किससे गुना करते हैं, तो 2 से गुना करते हैं। तो नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से। 3 इंटू 2 6, और नीचे 1, 6 मतलब कौन सा, 15 हमारा आंसर है। क्यों करे भाई हम यहाँ गुना भाग, हमारे माथे पे पागलपंती लिखी हुई है, बताइए यार। जो पहली क्लास में मैंने आपको डिजिटल सम सिखाया था, क्यों सिखाया था, कि अगले 51 दिनों तक जब मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा तो वहां पर बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी डिजिटल सम से हल करना सिखाऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, डिजिटल सम सीख लेंगे, स्क्वायर सीख लेंगे, क्यूब सीख लेंगे, और जब बात आएगी पेपर में अप्लाई करने की तो इसे अरे बाप रे कैसे लगाएंगे, छोड़ो हटाओ, टाइम वेस्ट होगा, बेसिक से कर लेते हैं। तो सीखा क्यों तुम, फिर क्यों टाइम वेस्ट किया तुमने अपना, ये बताओ। सीखो तो अप्लाई करो ना। यहां पर मिश्रा जी डर जाते हैं, पहले बताइए क्यों डरते हैं मिश्रा जी आप यहां पे, बोलिए अब किस बात का डर है। अब छोड़ गई तो छोड़ गई, ठीक है, अब कर रहे तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक है। तब डर लगा था, बताइए बताइए, समझ रहे हैं बात को, तो अप्लाई करना आप लोग सीखिए। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे कंसेप्ट हमने मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में अपने पढ़ा रखा है। जितना गणित का आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं ना, सब कुछ इसके अंदर में सिखा रखा है। कंप्लीट मैथ, इसी जोश, इसी ऊर्जा, इसी कंसेप्ट के साथ में बिल्कुल 0 to लेवल हमने कंप्लीट मैथ पढ़ा है। तो अगर आप भारत में किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिल्कुल 0 to लेवल आप गणित पढ़ना चाहते हैं, आप जुड़िए हमारे साथ में मैथ्स वीओडी 2.0 बैच में, और यहां से अपनी पूरी गणित की तैयारी करिए। अगर आपके पास में आप अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, 2x स्पीड में, 1.5x स्पीड में, तो सबसे बेस्ट आपके लिए मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। प्री प्लस मेंस, अरिथमेटिक प्लस एडवांस सब कुछ पढ़ा रखा है। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यहां पर क्या है, तो वैलिडिटी इसकी कितनी है, तो लाइफ टाइम है। मतलब आज अगर रिचार्ज कर लो तो जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, हम तो अगले साल लेंगे, हम 2 महीने बाद लेंगे, हम जो है 3 महीने के बाद में इस बैच को लेंगे। अरे भाई 3 महीने बाद भी लोगे तब भी लाइफ टाइम वैलिडिटी, आज लोगे तब भी लाइफ टाइम वैलिडिटी। अब ये सोचोगे कि बाद में हमें अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। समझिए, आज भी बैच को लेते हो या 3 महीने बाद भी लेते हो, जब जब मैं अपडेट करूंगा ऑटोमेटिक इसके अंदर में कंटेंट अपडेटेड होता चला जाएगा। यानी एक बच्चा आज ले रहा है या एक बच्चा 3 महीने के बाद ले रहा है, जब अपडेट आएगा तो वो दोनों को मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए समय रहते आप पूरा फायदा उठाइए। क्या पता 2-4 टॉपिक आपके कमजोर हो तो पहले से ही यहां से पढ़ करके अपने पेपर में चले जाओ, ताकि तुम्हें कोई कष्ट ना आए। और फीस इतनी कम है जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, आपके जियो के 2 महीने के रिचार्ज के बराबर है ये, ठीक है ना, 699। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन कौन सा है, तो आरजी विक्रमजीत, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। ठीक है भाई, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फेज 12 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन, यहां पर पढ़िए जल्दी से। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में बताइए। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर एंड 27 आवर respectively, whereas C can empty the full tank in 54 hour. All the three pipes are open together, but C is closed after 12 hour. In how much time will 1/3 of the remaining part of the tank be filled by A and B together? छोटू क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ए और बी टंकी को 18 और 27 में भर सकते हैं, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए और बी कितने देर में भरेंगे, तो ये हमारा 18 में भरेगा और ये हमारा कितने में भरेगा, तो 27 में भरेगा। ठीक है, और सी जो है खाली कर सकता है कितने में, तो सी हमारा खाली कर सकता है 54 में। अगर हमने यहां पर देखा तो हमने कहा सर 54 लेंगे, यहां पर 18 का कितना गुना 3, 27 का 2, 54 का 1 यहां पे। ठीक, जैसे क्वेश्चन में कहा गया हम एकदम वैसे चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। कहा गया ऑल द थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 आवर। सब तो साथ में मेरे भाई चल रहे थे, लेकिन सी 12 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया। इसका मतलब सभी लोगों ने मिल करके कितने देर काम किया, 12 घंटे। हम सब साथ में गए, 12 घंटे बाद आप भाग गए, तो 12 घंटे तक तो आप हमारा साथ निभा रहे थे ना जी। तो यानी वही बात है जैसे साथ में आपकी शुरुआत हुई थी, 2 साल बाद छोड़ के चली गई वो एकल बात, 2 साल तक तो रहा ना रिलेशनशिप। तो कोई पूछता आज आपसे मिश्रा जी आपका रिलेशनशिप कितने साल का था, क्या बोलते हैं 2 साल का। समझ रहे हैं बात को, 2 साल साथ में थी ना आपके। ठीक है, तो वही बात है, 12 यहां पर अगर हम देखें तो 12 घंटे तक सब साथ में रहे, तो यहां पर क्या हो गया, तो ए बी और सी सब मिला करके कितना रहे, तो 12 घंटे साथ में रहे। उसके बाद में क्या हुआ, सी धोखेबाज निकल गई, छोड़ के भाग गई यहां पे। ठीक है, अब इन हाउ मच टाइम विल 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, पहले रिमेनिंग देख ले, तो 12 घंटे तक इन लोगों ने कितना काम किया, तो मैं बताता हूं। 1 घंटे में ये लोग कितना काम करेंगे, 3 2 5, 5 में से गया कितना, 4। मान लीजिए 1 घंटे के लिए अभी हम टंकी खोल दिए, सारा का सारा नल खोल दिए, ये 3 लीटर भरा, ये 2 लीटर भरा, 1 लीटर निकाल दिया, तो कितना गया टंकी में बताइए। 3 लीटर यहां से, 2 लीटर यहां से, 1 लीटर निकल गया, 5 में से गया कितना, 4। 1 घंटे में कितना गया, 4। 1 घंटे में कितना गया, 4। तो 1 घंटे में 4 गया, तो 12 घंटे में कितना भरा होगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर 1 घंटे में 4 गया, तो 12 घंटे में भरा होगा 48। तो इनके द्वारा किया गया काम निकालो, इनके द्वारा काम निकाल दोगे तो बचा होगा कितना लीटर, 6 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया ये देखो, इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स, मिनट में विल 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट बी फिल्ड बाई ए एंड बी। ये जो रिमेनिंग हो गया है इसका 1/3 अगर भरा जाए तो ए और बी कितना समय लेंगे। तो हमेशा कहता हूं टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये वर्क है, इसका कितना काम कराना है 1/3, और किससे करवाना है, ए और बी से। ए और बी का मतलब कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो ये जो भी समय आएगा ये किस में आएगा, मिनट में आएगा, घंटे में आएगा, घंटे में। जब ये घंटे में है, ये घंटे में है, ये घंटे में है, तो ये भी कितना आएगा, घंटे में। और घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना। 3 से आप भाग करो कितनी बार में, 2, और 5 से भाग करो कितनी बार में, 12। 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। समझ गए। तो मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसान बनाने का नाम है आदित्य रंजन, ध्यान रखिएगा इस बात को। कोशिश हमारी पूरी होती है, बहुत मेहनत करके आता हूं हर एक सवालों के ऊपर में, ताकि हम आप लोगों को मेरे भाई जो है वो आसान करा पाएं। ठीक है, आज ही। और मैंने कहा था ना, जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सवालों का लेवल भी जो है वो मिश्रा जी बढ़ेगा, क्योंकि ये पाइप सिस्टम की इकलौती वीडियो में हमने कोशिश की है प्री प्लस मीन्स लेवल का आपको सारा कवर कराने को। आ जाइए इस क्वेश्चन में, देखिए सीपीओ का ये सवाल है। देयर आर 3 टैप ए बी एंड सी इन अ टैंक, दीज कैन फिल द टैंक इन 10 आवर, 20 आवर एंड 25 आवर। At first, all the 3 pipes are open simultaneously. After 2 hours, C is closed and A and B and kept running. After 4 hours, B is also closed. Remaining part is filled by A alone. Find the percentage of work done by A itself. लोग इसमें घबरा जाते हैं, 1% हम घबराने का मौका नहीं देंगे आपको। आप अभी देखिए, सिंपल सिंपल एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे कि 3 नल है, A है, B है और C है। ये टंकी को 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो हमने कहा सर आ जाइए, ए हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, तो यहां पर बी हो गया और सी हो गया। तो हमारा पहले ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। ये हमारा हो जाएगा 10 घंटा, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20 घंटा, और फिर उसके बाद में हो जाएगा 25 घंटा। तो 3 नल हैं जो कि 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। दे कैन फिल द टैंक, फिल करने का मतलब भरेंगे यहाँ। तो 10, 20, 25 का यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। 10 का 10 गुना, 20 का 5 गुना और 25 का कितना गुना, 4 गुना। मैंने कहा ना, लाइन बाई लाइन हम चलते चलेंगे। तो एक टंकी में 3 नल हैं, तीनों यहां पर टंकी को इतने में भर सकते हैं, तो तीनों भर सकते हैं।
अब क्या कहा गया, शुरू में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो आ जाइए यहां पर, शुरू में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ये लीजिए तीनों नल एक साथ खोल दिए गए, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे के बाद में यहां पर सी को बंद कर दिया जाता है। तो यार देखो 2 घंटे के बाद में कोई छोड़ करके गया या नहीं गया या क्या हुआ, लेकिन वो 2 घंटे का साथ जो है ना वो बरकरार रहा। यानी इन लोगों ने कितने घंटे काम किए, तो 2 घंटे काम किए। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद में सी को बंद कर दिया जाता है। अब सी बंद हो जाता है तो कौन काम करेगा, तो ए और बी मेरे भाई यहां पर काम करेगा, ठीक। अब उसके बाद में बोला गया कि और ए और बी जो है वो चालू रखा जाता है। 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। तो यानी अब जो ए और बी है इन लोगों ने कितना देर काम किया, तो 4 घंटे काम किया। उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में यहां पर 4 घंटे के बाद में बी को भी बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को नल ए द्वारा अकेला भरा जाता है। अब जो बाकी टंकी है वो ए भर रहा है, और कितने देर में, तो टी देर में। और टंकी भर रही है तो यहां हम टोटल वर्क लिखते, और खाली होती तो हम यहां 0 लिखते हैं। तो ए के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करें। मैं कहता हूं यार एक काम करो ना, लोग बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं इसको निकालेंगे, टी का टाइम पता करेंगे और दुनिया जहान की 10 यहां पर बकवास हरकतें करेंगे। ऐसा कुछ मत करो यार। ये पूरा का पूरा जो है वर्क है, पूरी टंकी भरी है, 100 लीटर का काम हुआ है। उस 100 लीटर के काम में से यहां पर बी का काम और सी का काम जो है वो निकाल दो। जो बच गया वो किसका काम होगा, ए का काम होगा। तो मैं आपसे यहां पर यही कहना चाहता हूं, समझिएगा दोस्तों हमारे, ठीक है। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी टोटल वर्क कितनी है, तो 100 है। इसमें से आप यहां पर बी का और सी का काम निकाल दीजिए। तो यहां पर देखिए बी ने कितना घंटा काम किया, 2 घंटा, और यहां कितना घंटा, 4 घंटा। तो बी ने कितना घंटा काम किया है, 6 घंटा काम किया है, ठीक है। यहां फिर से रिपीट करता हूं, 2 घंटा और 4 घंटा। तो यहां पर देखो आप बी का यहां पर काम मेरे भाई माइनस कर दो, बी का काम माइनस कर दो। तो यहां पर 2 घंटा और यहां पर 4 घंटा, 6 घंटा। 1 घंटे में यहां पर 5 भरता है, तो 6 घंटे में कितना भरेगा, 30 भरेगा। ये माइनस कर दो। उसी तरीके से सी ने यहां पर कितना काम किया, 2 घंटा। क्या यहां पर सी ने कहीं पर काम किया है, तो नहीं किया है। तो आप यहां सी का कितने घंटे का काम देखो, 2 घंटे का। 1 घंटे में 4, तो यहां 2 घंटे में कितना, 8 माइनस कर दो मेरे भाई। 100 में से 38 माइनस कर दो, बचा कितना, 62। और ये जो 62 काम किया है वो किसने मेरे भाई किया है, आप मुझे बताओ, ठीक है। सही लिखा है ना। मुझे यहां पर लग रहा है पता है क्या, यहां पर 2 घंटे होने चाहिए। इसीलिए 2 घंटे होने चाहिए क्योंकि ये शुरुआत से 4 घंटे की बात हुई है। आफ्टर 2 आवर सी इज क्लोज्ड एंड टैप ए एंड बी केप्ट रनिंग आफ्टर 4 आवर। आफ्टर 4 आवर का मतलब यहां मुझे लग रहा है 2 घंटे होने चाहिए थे भाई। तो 2 घंटे होंगे तो 2 और 2 4, 4 पचे 20 होगा। बिल्कुल देखो यहां पर जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, आप लोग यहां पर करेक्ट करो और यहां पर लेकर के आओ 2 घंटे। मैं आपको बता देता हूं रीजन, और मुझे शुरू से जो डर था वो यही लग रहा था। यहां पे क्वेश्चन में क्या होता है ना यार, ये लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में ऐसा कर देते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जामिनर ने जिसने क्वेश्चन बनाया वो यहां पर ये लिखा कि आफ्टर 2 आवर सी इज क्लोज्ड एंड टैप ए एंड बी आर केप्ट रनिंग एंड आफ्टर 4 आवर फ्रॉम बिगिनिंग। यहां पर एक शब्द लिख देना चाहिए था, फ्रॉम स्टार्ट लिख देना चाहिए था कि शुरुआत से 4 घंटे के बाद। शुरुआत से 4 घंटे के बाद, समझ में आ रहा है बात मेरे, शुरुआत से 4 घंटे के बाद। तो शुरुआत से 2 घंटे के बाद में यहां पर किसे बंद कर दिया, तो आपने सी को। और शुरुआत से 4 घंटे के बाद में यानी 2 घंटा ये और 2 घंटा ये आपने किसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया आपने, ठीक है। अब मैंने वही बात कहा कि टोटल वर्क में से बी और सी के काम को घटा दीजिए। तो यहां पर टोटल वर्क में से आप यहां पर क्या करिए, बी का काम 2 घंटा और 2 घंटा, कितना घंटा, 4 घंटा। 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 4 घंटे में कितना यूनिट मेरे भाई यहां पर, तो यहां पर 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। और सी के काम को घटाओ, तो सी का काम कितना है, तो 2 घंटा। 1 घंटे में 4, तो 2 घंटे में 8 हो जाएगा मेरे भाई। 100 में से 28 घटा दो, 72 हो जाएगा। और ये 72 काम किसने किया है, तो ए ने। 72 भरा है 100 के ऊपर में, तो परसेंटेज कितना होगा, तो 72/100 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 72% आंसर होगा। और अगर ये लोग यहां पर फ्रॉम स्टार्ट नहीं लिखते तो यहां पर मेरे भाई 30 आता, 8 आता, 38 आता, माइनस करने पर 62 आता, तब 72 के जगह पर 62 हमारा आंसर होता और वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होता। तो यहां क्वेश्चन में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया और उसके 2 घंटे के बाद, या शुरुआत से 4 घंटे के बाद, यहां पर शुरुआत से, यहां पर आप लिख सकते हैं कि शुरुआत से 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया गया। जैसे मानो 10 बज रहा है, तो 10 बज रहा है तो मेरे भाई 2 घंटे के बाद
में 12 बजे यहाँ पर किसे बंद किया गया, या फिर ऐसे मान करके चलो 2 बज रहा है, तो 2 बज रहा है तो उसके 2 घंटे के बाद यानी 4 बजे एक को बंद कर दिया गया, और फिर शुरुआत से 4 घंटे के बाद, तो यानी 6 घंटे के बाद, 6 बजे के बाद में, तो ये कितना घंटा, देखो ये 2 घंटे के बाद में इसने काम किया और अगले 2 घंटे इन लोगों ने काम किया, इस तरीके से करके यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया मिश्रा जी यहाँ पे। चलिए, तो यहां पर मेरे भाई हमारे तरफ से हो गया पूरा का पूरा सवाल। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास में काफी सारे क्वेश्चन थे, बट वही बात है, वक्त की कमी है, तो ये वाला सवाल हम आपको एक क्वेश्चन में दे रहे हैं मेरे भाई, यहां पर क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, और इसका आंसर कहां पर देना है, तो इसका आंसर आप लोगों को इस यहां पर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। मेंस का हमारा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बड़े प्यारे प्यारे थे, मैं लेकर के आया था, लेकिन अभी वक्त हमारा कम है। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रशांत सर की आप लोगों की क्लास है, तो क्लास है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप थोड़ा उनकी क्लास को अटेंड करिए और इंग्लिश पूरा बढ़िया तरीके से देखिए। बाकी एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में अगले साल का वक्त है, और अगर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आराम से हमारे चैंपियंस बैच के साथ में जुड़िए। ठीक है, और अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉम्बो बैच लेकर के डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अपने अगले साल की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग हर जगह पे पढ़ा रहे हैं और आपकी सीजल के लिए पूरी तैयारी करवा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से मेरे भाई आप अपना जो है एनरोलमेंट करिए और बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, हम सभी टीचर्स लगे हुए हैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने में, बस आप अपना बेस्ट दीजिए यहाँ पर इस सीजल के लिए। बाकी इस सेशन का पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना है, और कैसी लगी क्लास ये तो मेरे भाई बिल्कुल 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 आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। तो चलिए मिलते हैं सोमवार को रात 8:30 बजे एक नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ में। आज रात के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई, थैंक यू।